बड़ी मुखर प्रवक्ता है आप, लेकिन बीते 2-3 दिन से कुछ गायब टीवी चैनल्स की डिबेट से नजर आ रही हैं। क्या दिक्कत हो गई? मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है। पार्टी विशेष को किसी को दिक्कत हुई है। आप नाम ले सकती हैं पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हुई है, और किस बात से दिक्कत हुई है मुझे नहीं मालूम। किस बात से दिक्कत हुई है मुझे नहीं मालूम। वो सीधे चैनलों को फ़ोन करके, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, हर चैनल को फ़ोन करके उन्होंने ये बोला कि जिस भी चैनल पर कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता रहेंगे उस चैनल पर हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। और परसों मुझे 3 जगह पार्टी ने भेजा, तीनों जगह से फ़ोन आया और तीनों ने यही कहा कि मैडम हम आपको नहीं बैठा सकते क्योंकि बीजेपी ने आपको बैन किया है। मैं बोली बीजेपी ने मुझे बैन किया है? मैं तो आरजेडी के प्रवक्ता हूँ, बीजेपी क्यों मुझे बैन करेगी? तो कह रहे कि नहीं समझिए ना, हम आपको ज़्यादा बता नहीं सकते। मैं बोली ज़्यादा नहीं बता सकते, कुछ तो बता दीजिए क्यों बैन किया भाई। तो उन्होंने बोलता है कि आपने कोई ट्वीट किया था उसकी वजह से। मैं बोली वाह, इनके प्रवक्ता मतलब क्या नाम लूँ, ऑन एयर गाली देते हैं माँ बहन की, लेकिन उनको बैन नहीं कर सकती। इनके सांसद आकर सदन में मतलब जितना फूहड़ शब्द बोला जा सकता है उसके बियॉन्ड चले गए, लेकिन उनको बैन नहीं कर सकती। एक महिला नेता के लिए, नेत्री के लिए इनके एक गंदा शब्द, अश्लील शब्द लिखते हैं, मैं वो टर्म नहीं यूज कर सकती, एक महिला के लिए वो लिखते हैं, लेकिन वो सब बैन नहीं होते। लेकिन आरजेडी से कौन बैठेगा टेलीविजन पर, यह डिसाइड करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे नेता अकेले दम पे तुम सबको चना चबवा देते हैं, पानी पिला देते हैं, और तुम डिसाइड करोगे कि आरजेडी की तरफ से कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ये नहीं हो सकता। तो इसी वजह से क्या स्टैंड है फिर आरजेडी का इस पर? देखिए, स्टैंड तो आपने मनोज जी लिखे हुए हैं ट्विटर पे, आपने पढ़ा होगा। ये पार्टी तक गया, हमारे नेता जी तेजस्वी जी से भी हम सबकी बात हुई, उन्होंने सीधा कहा हमारी पार्टी है, ये हमारा अधिकार है, कौन प्रवक्ता कहाँ जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। और जो प्रवक्ता ये कहता है कि कंचना नहीं बैठेंगी, हम जो चैनल कहता है कंचना नहीं बैठेंगी, हम उस चैनल को हमारी तरफ से फिर बायकॉट करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके सुविधा के अनुसार हम इस प्रवक्ता को भेजें, आपके सुविधा के अनुसार हम उस प्रवक्ता को भेजें? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कहावत कि मैं आपके विचारों से भले ही सहमत ना हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूँगा। क्या बात है। ये बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ऐसी सूरत में जब आपको या प्रियंका भारती को टीवी डिबेट से बैन कर दिया जाता है, आपके विचार प्रकट करने के अधिकार को एक तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मात्र इतनी है कि वो आपका मुकाबला डिबेट में नहीं कर पा रहे हैं, या इसके पीछे कोई आप सामाजिक वजह भी देखती हैं, या सिर्फ राजनीतिक वजह है? देखिए, इसके पीछे मैं सामाजिक वजह भी देखती हूँ और राजनीतिक वजह भी देखती हूँ, दोनों वजह देखती हूँ। कारण यह है कि अगर आप शाम में टेलीविज़न चैनल ओपन करें तो आपको ये दिखेगा कि लगभग सारे पार्टियों से पुरुष प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और बीच में कहीं या एक महिला प्रवक्ता बैठी हुई है, और वो प्रवक्ता है आरजेडी से। आपको मिलेगा, वो चैनल आप ओपन करिए, या तो मैं बैठी हूँ, प्रियंका बैठी या कोई बैठा हुआ है, तो वो एक होता है। दूसरा कि ठीक है, अगर आपके पास महिला प्रवक्ता नहीं है तो आप हैं तो भेजिए, नहीं है तो बनाइए, हमारी समस्या थोड़ी ना भाई। आरजेडी ने, तेजस्वी जी ने ये तय किया कि हमारी तरफ से महिला प्रवक्ता जाएंगी चैनलों पर, पिछड़े अति पिछड़े और दलित समाज से। ये उनका बहुत ही स्टैंड बहुत क्लियर है। हमें बनाते समय भी और उन्होंने यही कहा था कि हम आप लोग को चेहरा बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आएँ, और जब फेस होंगी ना टेलीविज़न पे तो उससे लड़कियाँ जो वो क्या होंगी, मोटिवेट होकर भी आएंगी, है ना, कि चेहरे, क्योंकि हर रोज़ आप दिखोगे तो उससे एक लड़कियों में जाएगा, वो मोटिवेशन भी आएगा, राजनीति में आएंगी, आरजेडी से जुड़ेंगी, और आप लोग से अच्छा कोई जो है कि बात नहीं रख सकता। तो ये है, तो हमको लगता है कि ये है कि एक जो महिला विरोधी इनकी सोच है वो एक कारण हो सकता है। हालांकि इन्होंने तो मुझे बताया नहीं है, मैं क्या करूँगी, मैं इंटरप्रेट करूँगी अपनी तरफ से ना, तो मैं जो इंटरप्रेट करूँगी मैं तो वही सही मानूंगी, या तो बताओ। लेकिन क्यों, तुम्हारा कोई भी कारण हो, तुम हमें बैन नहीं कर सकते। ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारी तरफ से, आरजेडी की तरफ से कौन जाएगा, पहली बात। दूसरा, हमें लगता है पॉलिटिकल कारण है कि मैंने देखा है कि तिलमिलाते हुए
कभी कभी एंकरों को भी तिल मिलाते हुए हमारे जवाब से, कभी कभी हमने देखा है कि दूसरे वाले प्रवक्ता बीजेपी वाले जो हैं उनको भी तिल मिलाते हुए। तो वो उनके पास क्या है, लालू जी आएंगे, उनकी जंगल राज हुआ करता था, ये हुआ करता था, वो हुआ। अरे भाई 2005 से बाहर आओ, 2025 आ चुका है। तो जब 2025 पे हम बात करते हैं और जब 15 साल उनका और ये 20 साल इनका, जब हम डेटा को हम कंपैरिजन करके दिखाते हैं, भैया तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे सरकार में क्राइम 300% ज़्यादा है, तुम्हारे यहाँ ग्रोथ रेट कम है, तुम्हारे यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है जब तुम्हारी सरकार है, यूनिवर्सिटी सबसे कम खुली है, तो भाई दिक्कत तो होगी ना। दिक्कत होगी तो हमको लगता है सामाजिक कारण भी है, ये लोग महिला विरोधी हैं, और दूसरा पॉलिटिकल कारण भी है कि अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते तो थोड़ा सिखा के भेज दो अपने प्रवक्ताओं को, पढ़ा दो, 2-4 किताबें दे दो, ट्रेनिंग दे दो। भागने से क्या होगा? हम तो नहीं भागेंगे भाई, भाग तो आप लोग रहे हो, हम क्यों भागेंगे? चलिए थोड़े राजनीतिक सवालों पर आते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में हैं। कुछ महीने पहले चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ा विलेन था। आज हेडलाइन छप रही हैं कि हाथी और ड्रैगन एक साथ चलेंगे, एक साथ नृत्य करेंगे। आप कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी लाइन बोलूँगी। चले थे जिसको लाल लाल आंखें दिखाने, अब वो लाल लाल आंखें पीली पड़ गई हैं। मतलब भाई आप जो है कि लाल लाल आंखें दिखा के मतलब कि चीनीज को, चाइनास को पीछे ढकेल रहे थे। मतलब आप जाकर वही गलबैया कर रहे हो, लाकर उनको झूला पे बैठा है, झूला झूले उनके साथ। और वही जब हमारे देश में पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है तो वही चाइना पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद सरकार कह रही है। आपके ही देश में आपके ही नागरिकों को मारने वाला व्यक्ति, मारने वाला देश, आज उसे गलबैया कर रहे हो आप। मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी को हो क्या गया है? और सबसे बड़ी बात, फॉरेन पॉलिसी कोको कोला, शिकंजी, पिज्जा तक सीमित रह गया है। देखो कोको कोला वहाँ पर बैन हो गया, हम बहिष्कार कर दिए। पिज्जा मत खाओ, अपने घर की रोटी खाओ। अरे भैया, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पिज्जा, बर्गर, इस सबसे थोड़ा ऊपर होता है ना। तो ये जो है कि भाई दोस्त ने धोखा दिया तो दूसरे दोस्त ढूंढ रहे हो।